राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ, क्रोध और अभिमान को लेकर किस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं, उसे क्रमशः आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। कल के वीडियो में 12वें श्लोक तक की चर्चा हुई थी। अब आज 13वें श्लोक से। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है, इतना धन फिर भी आ जाएगा। व्याख्या। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्। आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति लोभ के परायण होकर मनोरथ करते रहते हैं कि हमने अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, होशियारी से, चालाकी से इतनी वस्तुएं तो आज प्राप्त कर ली, इतनी और प्राप्त कर लेंगे। इतनी वस्तुएं तो हमारे पास है, इतनी और वहाँ से आ जाएगी। इतना धन व्यापार से आ जाएगा। हमारा बड़ा लड़का इतना पढ़ा लिखा है, अतः इतना धन और वस्तुएं उसके विवाह में आ ही जाएगी। इतना धन टैक्स की चोरी से बच जाएगा, इतना ज़मीन से आ जाएगा, इतना मकानों के किराए से आ जाएगा, इतना ब्याज से आ जाएगा, आदि आदि। इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। जैसे जैसे उनका लोभ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनके मनोरथ भी बढ़ते जाते हैं। जब उनका चिंतन बढ़ जाता है, तब वे चलते फिरते हुए, काम धंधा करते हुए, भोजन करते हुए, मलमूत्र का त्याग करते हुए और यदि नित्य कर्म, पाठ, पूजा, जप आदि करते हैं तो उसे करते हुए भी धन कैसे बढ़े, इसका चिंतन करते रहते हैं। इतनी दुकानें, मील, कारखाने तो हमने खोल दिए, इतने और खुल जाएं। इतनी गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि तो है ही, इतनी और हो जाएं। इतनी ज़मीन तो हमारे पास है, पर यह बहुत थोड़ी है, किसी तरह से और मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। इस प्रकार धन आदि बढ़ाने के विषय में उनके मनोरथ होते हैं। जब उनकी दृष्टि अपने शरीर तथा परिवार पर जाती है, तब वे उस विषय में मनोरथ करने लग जाते हैं कि अमुक अमुक दवाएं सेवन करने से शरीर ठीक रहेगा, अमुक अमुक चीज़ें इकट्ठी कर ली जाए तो हम सुख और आराम से रहेंगे। एयर कंडीशनर वाली गाड़ी मंगवा लें जिससे बाहर की गर्मी न लगे, उनके ऐसे वस्त्र मंगवा लें जिससे सर्दी न लगे, ऐसा बरसाती कोट या छाता मंगवा लें जिससे वर्षा शरीर पे न लगे, शरीर गीला न हो। ऐसे ऐसे गहने, कपड़े और श्रृंगार आदि की सामग्री मंगवा लें जिससे हम खूब सुंदर दिखाई दें, आदि आदि। ऐसे मनोरथ करते करते उनको यह याद ही नहीं रहता कि हम बूढ़े हो जाएंगे और इस सामग्री का क्या करेंगे और मरते समय यह सामग्री हमारे क्या काम आएगी। अंत में इस संपत्ति का मालिक कौन होगा? बेटा तो कपूत है, अतः वह सब नष्ट कर देगा। मरते समय यह धन संपत्ति खुद को दुख देगी। इस सामग्री के लोभ के कारण ही मुझे बेटा बेटी से डरना पड़ता है और नौकरों से डरना पड़ता है कि कहीं ये लोग हड़ताल न कर दे। प्रश्न। दैवी संपत्ति को धारण करके साधन करने वाले साधक के मन में कभी कभी व्यापार आदि के कार्य को लेकर इतना काम हो गया, इतना काम करना बाकी है, इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा आ गया है, इतना और आ जाएगा, वहाँ पर टैक्स देना है, आदि स्फुरनाएँ होती है। ऐसी ही स्फुरनाएँ जड़ता का उद्देश्य रखने वाले आसुरी संपत्ति वालों के मन में भी होती है। तो इन दोनों की वृत्तियों में क्या अंतर है? उत्तर। दोनों की वृत्तियाँ एक सी दिखने पर भी उनमें बड़ा अंतर है। साधक का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, अतः वह उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, परंतु आसुरी प्रकृति वालों का उद्देश्य धन इकट्ठा करने और भोग भोगने का रहता है, अतः वे उन वृत्तियों में ही तल्लीन होते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होने से दोनों में बड़ा भारी अंतर है। परिशिष्ट भाव।
यहाँ भगवान 11वें श्लोक में कहे कामोपभोग परमा पद की व्याख्या करते हैं। असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहम् बलवान सुखी। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान हैं और सुखी हैं। व्याख्या। आसुरी संपदा वाले व्यक्ति क्रोध के परायण होकर इस प्रकार के मनोरथ करते हैं। असो मया हतः शत्रु, वह हमारे विपरीत चलता था, हमारे साथ वैर रखता था, उसको तो हमने मार दिया है। और हनिष्ये चापरानपि, दूसरे जो भी हमारे विपरीत चलते हैं, हमारे साथ वैर रखते हैं, हमारा अनिष्ट सोचते हैं, उनको भी हम मज़ा चखा देंगे, मार डालेंगे। ईश्वरोऽहम्, हम धन बल बुद्धि आदि में सब तरह से समर्थ हैं, हमारे पास क्या नहीं है, हमारी बराबरी कौन कर सकता है। अहम भोगी, हम भोग भोगने वाले हैं, हमारे पास स्त्री मकान कार आदि कितनी भोग सामग्री है। सिद्धोऽहम्, हम सब तरह से सिद्ध हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था ना, वैसा हो गया कि नहीं, हमारे को तो पहले से ही ऐसा दिखता है। ये जो लोग भजन स्मरण जप ध्यान आदि करते हैं, ये सभी किसी के बहकावे में आए हुए हैं, अतः इनकी क्या दशा होगी उसको हम जानते हैं। हमारे समान सिद्ध और कोई है ही नहीं संसार में। हमारे पास अणिमा गरिमा आदि सभी सिद्धियां हैं, हम एक फूंक से सबको भस्म कर सकते हैं। बलवान, हम बड़े बलवान हैं। अमुक आदमी ने हमारे से टक्कर लेनी चाहिए तो क्या उसका नतीजा हुआ आदि, परंतु जहाँ स्वयं हार जाते हैं वह बात दूसरों को नहीं कहते, जिससे कि कोई हमें कमज़ोर न समझ ले। उन्हें अपने हारने की बात तो याद ही नहीं रहती, पर अभिमान की बात उन्हें याद रहती है। सुखी, हमारे पास कितना सुख है, आराम है, हमारे समान सुखी संसार में कौन है। ऐसे व्यक्ति के भीतर जो तो जलन होती रहती है, पर ऊपर से इस प्रकार की डींग हाँकते हैं। परिशिष्ट भाव। यहाँ भगवान 12वें श्लोक में कहे काम क्रोध परायणा पद की व्याख्या करते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों में हम सुखी हैं, यह केवल अभिमान होता है, वास्तव में वे सुखी नहीं होते। सुखी वास्तव में वही है जिस पर अनुकूलता प्रतिकूलता का असर नहीं पड़ता। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के पास काम और क्रोध का ही बल होता है। वे नाशवान के संबंध से अपने को बलवान मानते हैं। हिरण्यकश्यपु आदि की तरह वे अपने को ही सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उनको निकृष्ट दिखते हैं। आड्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्ष दास्यामि मोदिश्च इत्यज्ञान विमोहिता। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे, इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। व्याख्या। आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति अभिमान के परायण होकर इस प्रकार के मनोरथ करते हैं। आड्यो बीजन वानस्मी, कितना धन हमारे पास है, कितना सोना चांदी मकान खेत जमीन हमारे पास है, कितने अच्छे आदमी ऊंचे पदाधिकारी हमारे पक्ष में हैं। हम धन और उनके बल पर, रिश्वत और सिफारिश के बल पर जो चाहे वही कर सकते हैं। कौन्योस्ति सदसो में, आप इतने घूमे फिरे हो, आपको कई आदमी मिले होंगे, पर आप बताओ हमारे समान आपने कोई देखा है क्या। यक्ष दास्यामि, हम ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा दान करेंगे कि सब पर टांग फेर देंगे। थोड़ा सा यज्ञ करने से, थोड़ा सा दान देने से, थोड़े से ब्राह्मणों को भोजन कराने आदि से क्या होता है। हम तो ऐसे यज्ञ दान आदि करेंगे जैसे आज तक किसी ने न किए हों, क्योंकि मामूली यज्ञ दान करने से लोगों को क्या पता चलेगा कि इन्होंने यज्ञ किया दान दिया। बड़े यज्ञ दान से हमारा नाम अखबारों में निकलेगा। किसी धर्मशाला में मकान बनवाएंगे तो उसमें हमारा नाम खुदवाया जाएगा, जिससे हमारी यादगारी रहेगी। मोदिष्य,
हम कितने बड़े आदमी हैं, हमें सब तरह से सब सामग्री सुलभ है, अतः हम आनंद से मौज करेंगे। इस प्रकार अभिमान को लेकर मनोरथ करने वाले आसुर लोग केवल करेंगे करेंगे ऐसा मनोरथ ही करते रहते हैं, वास्तव में करते कराते कुछ नहीं। वे करेंगे भी तो वह भी नाम मात्र के लिए करेंगे, जिसका उल्लेख आगे 17वें श्लोक में आया है। कारण कि वित्त ज्ञान विमोहिता, इस प्रकार 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में वर्णित मनोरथ करने वाले आसुर लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं, अर्थात मूढ़ता के कारण ही उनकी ऐसे मनोरथ वाली वृत्ति होती है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।